थे। देखिए 106 कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रहे हैं कि 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो आसान बात कॉमन है। मान के चलिए अभी कोई काम आदमी 9 दिन में कर रहा होगा, मतलब 35 दिन में, और 9 व्यक्ति आ जाएगा तो बात मतलब सही है कि कम दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आदमी जितने लगेगा काम जल्दी समाप्त होगा। तो यहाँ पर वही करना है। क्वेश्चन नंबर है 106। कुछ व्यक्ति, तो कुछ के जगह हम क्या मानेंगे बताइए? एम या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम माने मैन आदमी इसलिए मानते हैं। ये कर रहा है कितना दिन में? 35 दिन में कर रहा है। देखिए वही फॉर्मूला लगा रहे जी, एम डी बराबर एम डी, M1 D1, ये M2 D2, यही वाला। चलिए कुछ व्यक्ति नहीं पता है ना, किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि ना 9 व्यक्ति आ जाता है, 9 व्यक्ति और आ जाता है। तो पहले से व्यक्ति कितना था बताइए? M था, यानी कि M प्लस क्या हो जाएगा बताइए? 9 हो जाएगा। 9 और आ गया, एंट्री मार गया। तो ये क्या कह रहा है कि 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले कितना दिन में हो रहा था? 35 दिन। तो अब 5 दिन कम लगेगा, मतलब कितना दिन बताइए? 30 दिन। ये बात सबका हजम हो रहा है जी? कल से बताते आ रहे हैं ये चीज। हालांकि यहाँ 35 ना -5 कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट हम लिख दिए। अब m के मान याद कीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 5 से काटते हैं इसको, 5 7 35, 5 6 30। चलिए 7m बराबर 6m प्लस 9 6 54। ये आपका इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? m सिर्फ बचेगा, m बराबर 54। प्रारंभ में आपका 54 गो आदमी था। यही हो गया आंसर। अब पहले जो काम किया है कुल पूछ ले है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कुल कह ले है, कुल हाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 54 अभी लाए हैं और प्लस 9 को पहले था जौन। देखिए ये वाला 9 आ जाता है, वो 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 63। इसलिए आराम से बताइए, मिस्टेक हो गया। दोनों विकल्प दिया है, इसलिए कुल पूछ लिए है। देखिए हम लास्ट में ध्यान नहीं दिए थे। कुल यानी कि 63 को हो जाएगा। समझ में आया जी कि नहीं? ये बात है, फिर से समझाएं। रहा है कि कोई आदमी, कुछ आदमी किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि 9 व्यक्ति और आ जाता है ना, तो पहले हम व्यक्ति को m मान लिए। देखिए md, यही ट्रिक है। देखिए md1 ना, m1 इंटू D1 बराबर m2 इंटू D2। तो यहाँ पर m हमारा नहीं दिया, कुछ व्यक्ति, यानी कि m मान लेंगे ना 35, d की जगह 35 दिन। फिर कह रहा है कि कुछ आदमी और आ जाता है, तो यानी कि m प्लस कुछ, यानी कुछ नहीं, 9 को आने के लिए बोले हैं। तो m प्लस 9 हो जाएगा। वो कितना दिन में करता है? 30 दिन में नहीं। कह रहा है कि पहले जितना कर रहा था उसको से 5 कम दिन और लगाता है। हम नहीं देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, देखिए कह रहा है ना 5 दिन पहले से कम लगता है। तो पहले लग रहा था 35, अब लगेगा 30। 5 दिन कम, घटा दिए इसको में। अब देखिए 5 से काट दिए, 5 7 35, 5 ना 5 6 30। देखिए 7 गुने m, 7m बराबर 6m प्लस 9 6 54 हो गया ना, गुना कर दिए हैं। जाति विलाद एक तरफ, ये इधर आ जाएगा, यानी m बचेगा m बराबर 54। तो 54 को यानी कि क्या आया है? जो माने था वो, मगर हमारा पूछ रहा है टोटल, यानी कि 9 को जो आने आया था वो, और 54 अभी लाया है वो, कुल यानी कि हो गया 63। ये बात है। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगेंगे। बात सही है। आदमी कोई काम कर रहा है, निश्चित आदमी ना, वो टारगेट है 10 दिन में कर देना है, और कुछ आदमी घसक जाता है तो टाइम और ज्यादा नहीं लगेगा जी। तो वही चीज यहाँ पर कह लिया है कि 10 दिन और अधिक लगते हैं। तो व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या क्या है? वर्तमान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 है, कुछ व्यक्ति, तो कुछ के जगह वही m मानेंगे। अभी कितना दिन में करता है? 90 दिन। चलिए बराबर, इसके बाद कह रहा है अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो पहले आदमी कितना था बताइए? m माने है ना, इतना दिन ना है जी, m माने है आदमी को। इसके पहले कह रहा था कि आ जाता है, तो प्लस कर रहे थे, अब कह रहा है कि चल जाता है, तो एक में घटा देंगे। 14 आदमी चले जाते हैं, हम भी चला दिए, माइनस कर दिए। 14 व्यक्ति चले जाते हैं, तो हमको क्या कह रहा है कि पहले से 10 दिन और अधिक लगते हैं। पहले कितना दिन लग रहा था? अब कितना दिन लगेगा? 100 दिन ना जी, 10 दिन अधिक। पहले 90 में 10 दिन अधिक, यानी कि 100 दिन। m के मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए 0 0 खत्म। ये हो जाएगा 9m बराबर 10m माइनस 140। ये आपका इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? -m
अब बराबर -140, माइनस माइनस खत्म। या m बराबर कितना आ गया 140। आराम से, आंसर ही नहीं होगा, विकल्प नंबर 1 में दिया है मगर आंसर नहीं होगा। लास्ट में ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। तब पूछ रहा है व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या, ये तो पहले आयल है जी, ठीक है, जो माने थे प्रारंभिक कुल मतलब m वो आया है, मगर वर्तमान पूछ रहा है। तो आप वर्तमान यहाँ आप समझना है, वर्तमान 140 में से 14, वर्तमान जो आपका आयल है 140 में से 14 जो लास्ट में चल गया था ना, उसको घटाना पड़ेगा, तब आपका जो होगा आंसर। देखिए 10 में से 1 नहीं पैसा, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, अब यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि वर्तमान 126 को हो जाएगा आदमी। 126 आंसर इसका है या नहीं है? क्या बात करें, कैसे नहीं है जी, इसका 126 है। 107 के दूसरा होइबे करेगा, नियम से बनाए हैं, कहाँ से गलती होगा। उल्टिया देखो। चलिए फिर से समझिए। देखिए कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों एक समूह को किसी काम को 90 दिन में, तो माना कि कुछ आदमी एम होगा तो एम डी, मैन को मान लीजिए एम और कितना दिन तो 90 दिन। अब कह रहा है क्या कह रहा है कि 14 व्यक्ति चले जाते हैं, तो यानी एम में से आदमी में से जाएगा ना, m -14 कर देंगे। इसका पहले क्या था कि आ रहा था तो प्लस कर रहे थे, अब जा रहा है तो माइनस कर देंगे। अब कह रहा है कि पहले जितना दिन लग रहा था उसको से 10 दिन ये लगाता है अधिक, तो पहले 90 लग रहा था, अब कितना दिन लगेगा 10 जोड़ देंगे इसको में, 90 और 10 100 हो जाएगा। काट पीट दिए, 0 0 खत्म, ये हो गया 9m बराबर, इधर हो गया 10m -10 कितना हो गया 140, 14 गुने 10 140। अब ये इधर जाति में आ गया, इधर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या x बराबर ना m बराबर क्या आ गया 140, मगर ये हमारे आंसर नहीं होगा। वर्तमान पूछ ले है, वर्तमान यानी कि 140 में से 14 घटा देंगे जो जा रहा था, तो वर्तमान हमारे 126 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। 108 आपका इसी तरह से है, कह रहा है कि एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए उतना मत सोचो आंसर। ना, और शेष व्यक्तियों ने वह काम 32 दिन में पूरा किया था। प्रारंभ में ना समूह में कितने व्यक्ति थे, तो वही नियम लगाएंगे। माना कि समूह में संख्या m होगा, ठीक है ना, कुछ व्यक्ति अभी कितना दिन में कह रहे करने के लिए कह रहा है 20 दिन, चलिए बराबर। अब देखिए कह रहा है कि 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए, पहले टोटल कितना था आदमी m, यानी कि m -12 नहीं आया, मतलब घटा देंगे, नहीं आयल होगा, तो कह रहा है कि ना शेष काम को कितना दिन में 32 दिन में, तो ये कितना दिन में हो रहा है जी 32 दिन। इसको काटिए पीटिए, m का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। चलिए 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। चलिए इधर हो जाएगा 5m बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8m -12 96। चलिए इधर आएगा, यानी कि -m बचेगा, -3m, अब इधर क्या बचेगा -96, माइनस माइनस खत्म, या m बराबर क्या हो जाएगा 96/3, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यानी कि प्रारंभ में व्यक्ति कितना था 32 गो, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अब खाना पीना वाला आ गया, किला उला वाला जो, देखिए 109 बन गया जी। देखिए क्वेश्चन 109 कह रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 दिन बाद मैंने लैंग्वेज समझ रहे जी, 15 दिन बाद मैंने क्या समझते हैं, 15 दिन तक रहल होगा, कम से कम 15 दिन तक रहल होगा ना। 15 दिन बाद कह रहा है कि कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं ना, तथा भोजन सामग्री केवल 20 ही दिन चल सकती है। कन्फर्म बात है, आदमी इंट्री मान के चलिए 5 गो कब खाना बनाया है, कोई आदमी 2 गो आ गया तो खाना कन्फर्म है कि घटेगा, तो इसी प्रकार है। तो पूछ रहा था कितने व्यक्ति किले में और आए थे। चलिए आसान सवाल है, देखिए यहाँ पर तो दे दिया है कितना व्यक्ति है शुरू बार 2000, और देखिएगा कितना दिन कह रहा है कि ना, ये कह रहा है कि 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, मगर 15 दिन बाद, तो कुल मिला के 54 - 15, ये बात सबका हजम हो रहा है जी। 15 दिन तक, 15 दिन बाद मतलब घट जाएगा, इसके पहले नहीं दे रहा था तो हम संख्या मान ले रहे थे, मगर इसको मैं दिया है 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन तक क्या है रहल है, खैले है, यानी कि घटा देंगे टोटल में से। ये सब सवाल में देखिए गुजर जाता है उसको मतलब नहीं रहता है, जो वर्तमान में रहता है उसको से मतलब रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, आगे कह रहा है कि कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले से व्यक्ति कितना था बताइए 2000, यानी कि 2000 प्लस क्या हो जाएगा जी m, और कुछ आ जाता है यानी जोड़ दिए। तब क्या कह रहा है कि ना कि 20 दिन ही
क्या लिख रहा है 20 दिन ही चल पाती है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा गुने 20। अब यहाँ से m के मान निकालिए जो होगा आंसर। इस समीकरण सबके समझ में आ रहा है जी? यहाँ समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन कह दिया है कि 15 दिन बाद, माने 15 दिन तक आप डायरेक्ट 54 में से 15 घटा के लिख सकते हैं। पहले कहता था सर, है पहले क्या पहले पहले ने कहा था, जैसे 15 दिन बाद कहा ना, पहले कहता था वहां क्या तो जोड़ देते हाँ। चलिए अब देखिए इसको काटते हैं, 0 0 खत्म। अब 2 से ये कट जाएगा कितना बार में? 100 बार में ना, 100 बार में। इसके बाद देखते हैं घटाइए उसको। क्या हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ठ वाला क्रिया पहले हो जाएगा, यानी कि 100 गुने घट जाएगा तो कितना बचेगा? लगता है ना कि 39 बचेगा। 39 ना होगा जी, 39 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 200 2000 सर जी। हाँ वही 2000 प्लस m प्लस m, ये गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 3900 चलिए 3900 बराबर इधर क्या है? 2000 m बराबर प्लस m, 1900 आ जाएगा। ये इधर आके घटेगा, यानी कि 3900 माइनस 2000। अब इधर m तो ये है, या m बराबर ही घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1900 बचेगा। 0 0 1900, यही So is the right answer। दिया आंसर जी। हाँ सर। 1900 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आए सबके कि फिर से? ठीक है लिखिए एक बार फिर से बताते हैं। आसान सवाल है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। मतलब ना 54 दिन तक यदि 2000 रहता तो 54 दिन में हो जाता, मगर कुछ गड़बड़ी हुआ है। आगे कह दे रहा है कि 15 दिन बाद कुछ व्यक्तियों और आ जाता है। मैंने 15 दिन बाद, मैंने 15 दिन तक बेचारा रहल होगा, यानी कि टोटल में से घटा देंगे, ये दिन में से दिन घटा देंगे ना, यानी कि 54 माइनस 15 कर दिए। अब कह रहा है कि 15 दिन बाद और आदमी आ जाता है, तो पहले आदमी 2000 था तो 2000 में और कुछ आ गया, यानी जोड़ देंगे। तब कह रहा है कि अब मात्र कितना दिन चलता है जी? 20 दिन चलता है। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जी, MD समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम काट देते हैं, 0 0 खत्म, 2 से ही कट गया, कितना बार में? 100 बार में। यानी कि यहाँ घटाएंगे, पहले कोष्ठ क्रिया होता है, 54 में से 15 घटेगा 39, 100 गुने 39 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2000 प्लस m, इधर गुना हो जाएगा 3900 बराबर इधर हो जाएगा 2000 प्लस m। ये आपका प्लस में है, बराबर की रहेगा तो घट जाएगा, यानी कि m बराबर कितना है? 1900। यही हो गया आंसर। देखिए कह रहा है 110, कह रहा है कि 200 आदमियों के एक समूह में 24, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो यूनिट सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो ग्रामे में है, क्या दिक्कत है। चलिए कह रहा है कि 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। ठीक है, कह रहा है कि एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, माने एक सप्ताह के समाप्ति मैंने समझ रहे हैं, हाँ एक सप्ताह तक रहल होगा। ठीक है, कह रहा है समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, आ गए, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो जाता है, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? ये सवाल कह रहा है। 110 है। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 आदमी दिया है, नहीं दिया है जी? 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह के लिए भोजन था, गुने कितना करेंगे बताइए? 24, मगर एक सप्ताह करने के बाद, यानी कि क्या हो गया यहाँ बताइए? -1 हो जाएगा, घटेगा ये, चूंकि एक सप्ताह तक बेचारा खैले है। हो गया यहाँ तक समझ में आ रहा है सबके? एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले कितना व्यक्ति था? 200 था, वो 80 और आ गया, यानी कितना बच हो जाएगा? 280। हालांकि यहाँ हम कर सकते थे 200 प्लस 80, हम डायरेक्ट लिख दिए 280, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है ना, 80 व्यक्तियों, इधर गया, 80 व्यक्तियों और आ गए, प्रत्येक के लिए ना कि प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर, यहाँ 900 ग्राम से घटकर, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं जी, 280 घटकर, यानी कि पहले कितना चल रहा था? मतलब 900 ग्राम चल रहा था, मगर ये घट के कितना हो गया? 750। अब कै दिन? तो D2, यही हमको ज्ञात करना है। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण सबके समझ में आया जी? पहले चल रहा था 900 ग्राम में काम चल जा रहा था, मगर घट के कितना हो गया? 750 हो गया, 750 हो जाएगा। 700 कितना दिया है? हाँ 750 तो दिया है। नहीं अभी तो इसको कैलकुलेशन करना होगा ना जी। चलिए हल करते हैं इसको। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया ना, 2 0 यहाँ पर है अभी,
चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 गुने 23 गुने 9 होगा जी, घट जाएगा तो बराबर इधर क्या हो जाएगा 28 गुने 75 गुने D2। चलिए और कोई कट रहा है ये 25 ले, देखिए कट रहा है 25 ले, 25 तिया 75, 25 8 200 होगा ना जी। 4 से देखिए कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। अब लगता है कि नहीं कटेगा, क्या बचेगा 7 D2 बराबर इधर गुना हो जाएगा 23 दूनी 46, 46 गुने कितना हो जाएगा 46 गुने 3, या गुना कर दें कितना आएगा 36 18 के 8 हासिल 1 4 12 हुए 13, चलिए 138, या D2 बराबर कितना आ गया 138 बटे 7। ये बताइए कौची में आयल है, सप्ताह के दिन में, बताइए सप्ताह आयल है कि दिन में, सप्ताह में आयल है, मगर इस तरह से आपको आंसर नहीं दिया है, दिन में दिया है। तो एक सप्ताह में कै दिन 7 दिन, तो इसको हमें 7 से गुना करना होगा, 7 7 खत्म, कितना हो गया 138 दिन, यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन हो जाएगा ये, चूंकि आपका ये सप्ताह था इसको दिन में हम कन्वर्ट कर दिए। हमको पता है कुछ आप लोग के हवा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 आदमी ना, यही निकल है कि 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं ना, फिर 80 फिर कह रहा है आगे आ जाने से, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 से घटकर 750 ग्राम हो गया। ये निकल है तो कितने व्यक्ति ना क्या कर रहा है, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। तो यहाँ पर 200 आदमी तो है, और एक सप्ताह बाद यानी एक सप्ताह तक ये बेचारा रहल है, यानी कि 24 में से एक घट जाएगा, यह माइनस कर दिए। और यहाँ पर शुरू फिर करेंगे ना, कह रहा है कि एक सप्ताह करने के बाद कितना आदमी आ जाता है 80 को आदमी आ जाता है। तो पहले आदमी कितना था 200, तो 200 प्लस 80 यानी 280 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, पहले चल रहा था 900 ग्राम, मगर अब घट के कितना हो गया 750। यदि क्वेश्चन ऐसे रहता कि ना 750 ले बढ़कर 900 हो गया, तो यहाँ पर लिखते 750, अब यहाँ लिखते 900 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ D2 हमको यह याद करना है, इसको काट दिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म कर दिए, 1 जीरो 2 जीरो। इसके बाद देखिए इधर हम गुना कर दिए, और कहाँ कहाँ किए हैं, इधर देखिए ये घटेगा 24 में से 1 यानी कि 23, और यहाँ पर ये 9 है, ये है, और इधर काटे हैं 25 ले, देखिए 25 या 75, 25 8 200। इसके बाद देखिए 4 से कैसे काटे हैं जी, फिर 4 से काटे हैं, देखिए 4 दूनी 8 और 4 7 28, 3 से फिर यहाँ काट दिए 3 3 9। D2 बराबर हमारा फाइनल बच गया कितना, यहाँ देखिए 23 दूनी 46, 40 गुने 3, 40 से 138, और इधर हमारा क्या बचल है 7, 138 बटे 7 सप्ताह हमारा आयल है, मगर इस तरह से आंसर नहीं दिया है। इसको हम दिन में करने के लिए 7 से गुना करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है, ठीक है। 7 से गुना कर दिए यानी कि दिन आ गया 138 दिन, जो कि आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया से, कह रहा कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने वाला था, ठीक है, किया जाने वाला था, जाने को था। अब कह रहा कि कुछ आदमी उस काम में लगाए गए और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर लिया, फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए और काम नियत समय में समाप्त हो गया। तो प्रथम बार कितने आदमी लगाए गए, ये लैंग्वेज समझ रहे हैं जी। नियत समय मैंने क्या समझ रहे हैं, नियत समय मैंने समझ रहे हैं कुछ, नियत समय माने जो 40 दिन, मतलब 40 दिन में जो ठेका लिया है उसी दिन के अंदर मैंने काम कर देना है। नियत समय मैंने वो नहीं, मतलब 40 दिन के अंदर में, ये बात है। तो देखिए आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ कह दिया है कि क्वेश्चन नंबर 111 टोटल आपका 40 दिन दे दिया है, 40 दिन, 40 दिन में आपको टोटल सोचना है। देखिए कह रहा है कि ना 40 दिन में समझ के, कह रहा है कि कुछ आदमी की जगह एम मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि उन्होंने काम 24 दिन में किया, आधा काम, तो यहाँ आधा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधा 1/2 इधर भी कटिए जाएगा वो, ठीक है, कोई क्लास मतलब नहीं है। तो 24 दिन में कर सकता है। आप कह रहे कि फिर उसमें 16 आदमी और आ जाते हैं। तो पहले से आदमी कितना था, एम था, यानी कि एम प्लस कितना हो जाएगा 16। अब कह रहे हैं कि नियत समय पर, तो ये बताइए पहले टोटल हमारा कितना था दिन 40 दिन, 40 दिन में 24 दिन कर दिया तो कितना बचल होगा, नियत समय के बाद कहले हैं, यानी कि 16 हम घटा, मतलब 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी कि गुने यहाँ 16 हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ रहा है जी। क्योंकि देखिए नियत समय में यानी कि 40 दिन के अंदर काम कर देना है,
आधा कह ले यानी कि 1/2 1/2 कोई मतलब नहीं है, सब कटिए जाएगा। देखिए कटिए जाएगा ये आधा, आज जो भी MDH के अलावा जितना रहता है सब झोल झाल सब नीचे होता है, ये कटिए जाएगा। इसको नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 8 से कट रहा है, 8 3 के 24, 8 दूनी 16, इधर हो गया 3m बराबर इधर 2m प्लस 16 दूनी 32, ये आपका इधर आ गया, यानी m बराबर कितना हो गया 32 दिन। यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। कहाँ दिक्कत है बोलिए? यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 40 - 24 बराबर 16, हम डायरेक्ट घटा के लिख दिए, नियत समय कह दिया है एकदम डायरेक्ट। सवाल में कोई जान नहीं है, कह रहा कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था, टारगेट था मैंने 40 दिन में समाप्त कर दिया जाए। अब कह रहा है कि कुछ आदमी उस काम में लगाए गए, कुछ आदमी यानी कि एम आदमी, हमको नहीं पता है। अब कह रहा है कि 24 दिन में कर लेता है, 24 दिन कर लिया। अब कह रहा है फिर उसमें से 16 आदमी और लगाए गए, यानी कि आदमी हमको नहीं पता था, एम प्लस 16 और आ गया। नियत समय में काम करने के लिए कह रहे हैं कि 40 दिन के अंदर, तो 40 दिन में 24 दिन बेचारा कर दिया है, तो कितना शेष दिन रहा होगा, घटा देंगे यानी 16 दिन। 16 दिन नियत समय, यानी कि अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे 8 से, काटेंगे 8 से, 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 3m बराबर ना 2m प्लस 8 दूनी कितना होगा 16 दूनी 32, एम इधर आपके घट जाएगा, m 3m में से 2m तो m बचेगा, 16 दूनी 32 इधर हो गया, 32 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे समझ में। देखिए आसान सवाल है, कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने के लिए ठेका लिया, ठीक है। कह रहा है कि और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि अब तक रोड आधा, यहाँ भी आधा से कोई मतलब नहीं है, आधा रोड ही बन पाया है। तो बताइए कि और कितने व्यक्ति को वह लगाए कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में हो जाए। ये सवाल कह लेता, आसान सवाल है, ये भी उसी प्रकार से है। तो देखिएगा 30 दिन ठेका लिया है, 30 दिन ठेकेदार को कह कि लाइए हम इसको 30 दिन में बनवा देंगे। चलिए मगर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ना बनाने के लिए 15 व्यक्ति, यानी कि एम के जगह 15। अब कह रहा है कि 24 दिन तक, देखिएगा 24 दिन, ये दिन हो गया, अब ये क्या है, व्यक्ति है, आदमी है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से ना, इतना मगर 24 दिनों बाद उसने पाया कि रोड आधे बनल है। तो पूछ रहा है बताइए कि और कितने व्यक्ति को लगाएं कि रोड अपने पूर्व अवस्था में, यानी कि ये बताइए हमारा टोटल तो दिन कितना लिया है वो बेचारा 30 दिन, 30 दिन में ये गंवा दिया है, कितना दिन 24 दिन तक, कितना बचल होगा 6 दिन ना, 6 दिन और D2 आदमी या D कुछ लिख सकते हैं, D इसको काटिए जितना आएगा ना, 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 6 चौके या D बराबर कितना आ गया 60, मगर 60 आंसर नहीं होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या कह ले, बताइए कि और ना कितने व्यक्ति को वह लगाए कि रोड अपने पूर्व निश्चित समय हो जाए, यानी कि इसको में से 15 घटाना पड़ेगा, 15 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 15 व्यक्ति को कार्य पर शुरू बार घटा मतलब लगाइले था, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा 45 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखे तो सर गलती सॉल्यूशन है, देखे तो गलती सॉल्यूशन है, अगर गलती होगा तो बोलो। कह रहा 113 कि 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्ति, यहाँ पर भी देखिएगा 180 दिन की ठेकेदारी लिया है कोई आदमी, कह रहा है कि 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। अब कह रहा है कि 60 दिनों बाद देखा गया कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो पाया है। तो बताइए कि निश्चित अवधि में, यानी कि 180 दिन में निश्चित अवधि कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा, ये सवाल कल है। जितना आएगा उसको 100 में से घटाना पड़ेगा। देखिएगा 113 टोटल कितना दिन है बताइए 180 दिन, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 व्यक्ति, यानी एम के जगह क्या लिखेंगे 100, अभी कितना 60 दिन तक कैया है, ठीक है ना। और लंच वगैरह करते आते क्या जब लोग मार देख रहे थे सर, मार कहाँ हो रहा था। चलिए ना 180 दिन में ठेका लिया है, अब कह रहा है कि 100 व्यक्ति 60 दिन तक काम कर लिया, चलिए ठीक बात है। अब काम कितना हो पाया है 1/, नीचे हम क्या बोले हैं MDH के अलावा जितना काम उम्र रहता है सब नीचे होता है, 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे अब कह दिया है ना कि 1/5 ही भाग पूरा हो पाया, तो बताइए कि निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए ना कितने अतिरिक्त व्यक्ति, यानी कि आपको शुरू बार दिया है 160 दिन, सॉरी कितना है 180 दिन, 180 दिन में से 60 दिन काम कर लिया है, तो कितना बचल होगा बताइए
घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नहीं होगा जी। अब कितना दिन था, डी दिन, आवाज कर रहे हैं जी आप लोग। 120 कहाँ से है, सबके समझ में आया ये? निश्चित अवधि में करने के लिए, हाँ घटा दिए। 180 में से 60 को घटा दें कितना आएगा, 120 से। अब शेष काम कह ले तो शेष काम 1/4 का शेष कितना होगा बताइए, 4/5। ये सब के बात हजम हो रहा है जी। 4/5 कहाँ से लिख दिए, शेष देखिए ना 1 - 1/5, या फिर नीचे में से ऊपर ला को घटा दीजिएगा तब वो बात बराबर। देखिए 5 में से 1 घट गया 4/5, या फिर यहाँ देखिए 5 से कम 5, 5 में से 1 गया कितना 4/5। ठीक है, अब इसको काटिए, जो आएगा ना 100 में से घटाना पड़ेगा, 200 में से 5 5 खत्म, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 3 12, 30 बार में। 30 से कम 30, 30 दूनी, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 200। मगर 200 में आंसर नहीं होगा, कहले कि कितना अतिरिक्त आदमी लगाया गया, यानी कि 100 इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 100। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त आदमी, ये आप लिख सकते हैं अतिरिक्त आदमी यहां पर। ये सवाल में कोई जान नहीं है, देखिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113। हाँ सर, हाँ रुकिए, डी लिखा है ना, हाँ। इसका मतलब वो जो 200 वाले व्यक्ति ना आया है वो जो 200 वाले सब व्यक्ति ना आया, ये, हाँ पूरे उसमें यह कर रहे वो जो लिखे हैं। हाँ जी व्यक्ति है ना, था तो सर मैं डी कैसे कर दिए, हाँ तो डी तो एम कर दीजिए, करा वही तो कंफ्यूजन में चल रहा है सर। एम कर दीजिए, ठीक है, ओकरा से क्या दिक्कत है, कुछ मान सकते हैं आप। चलिए देखिए फिर से इसको समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 180 दिन में कोई काम मतलब कराने के लिए ठेका लेता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 80 न कितना है, 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया, 60 दिन काम किया। फोन पर बतियाने लगे जी आप। देखिए 100 एगो कोई आदमी है, ठेकेदार होगा, 180 दिन में कहा कि हम 180 दिन में काम करवा देंगे, ठीक है। अब 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया ना, कितना दिन के लिए, 60 दिन के लिए। चलिए ठीक है, अब देखा कि काम हो चुका है खाली 1/5 है। अब कह रहा है कि नियत समय में, मतलब नियत नहीं लिख ले है, फिर आगे कह दिया है कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो हमारा दिन है 180 दिन, 180 दिन में 60 दिन काम कर दिया है, तो इतना ही दिन में करना ही है, तो इसको में से घटाएंगे तब पता चलेगा कितना दिन बची है, बाकी है। तो 120 दिन बचल है, कितना दिन था, एम दिन। और यहाँ पर देखिए नीचे 1/5 है, तो इसका शेष निकालेंगे तो 4/5 होगा। कैसे, वो हम बताए थे अभी तुरंत, 1 - 1/5, 5 से कम 5, 5 में से 1 गया 4/5। और नहीं तो निचला में से ऊपर ला को घटा दीजिए तब आ जाएगा। देखिए 5 में से 1 घटे कितना बचेगा, 4, 4/5। इस तरह से 4 4 कट गया, 4 3 12, 30, 30 दूनी 60 ना, 2 गुने 100, 200 आ गया। अब अतिरिक्त दिन ना, अतिरिक्त कुछ कहले व्यक्ति है, कुछ है जी आपको पूछ अतिरिक्त व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति है तो यानी कि 200 - 100 घट जाएगा आपका। व्यक्ति को व्यक्ति से घटा देंगे तो यानी कि 100 बचेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं आया जी 114।